तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी समाज विशेष के द्वारा अपनी मांग रखना कतई गलत नहीं है। हर समाज, चाहे वो सिख समाज है, चाहे वो मुस्लिम समाज है, चाहे वो मूल ओबीसी के लोग हैं, कोई भी लोग हैं, वो एकत्रित होकर अपने समाज के लिए कुछ मांगे तो वो गलत नहीं है। मैं जाट समाज के उन नुमाइंदों से जो आजकल कुछ भ्रांतियां फैला रहे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, क्या वो लोग अपने समाज के लिए मांग नहीं करते? क्या वो लोग अपने समाज के अगुवाओं के लिए कुछ मांग नहीं करते? और उस मांग को अगर कोई नेता वहां आया हो और वो मीडिया के आगे प्रदर्शित कर दे तो ये गलत का है। क्योंकि जब वो उनके वहां आया है तो वो उन्हीं की बात करेगा। अभी जो कुछ पूर्व दिन ये घटना जो घटी है, जिसमें विधायक गणेश राज जी बंसल पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा, अभी इन जातियों को बांटने का काम सबसे पहले शुरू किसने किया? आज राजा राम जी मील एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं SC/SC समाज का भी रहा हूं, मैं सर्व समाज का भी हूं। तो आपने 24/11/2023 को जो पत्र महान महोदय जो जारी किया है, उसमें आप सिर्फ एक ही बात लिख रहे हो, केवल जाट, सिर्फ जाट, केवल जाट। क्यों? आप जब सारे समाज को लेकर साथ चलना चाह रहे हो तो आपके मुंह से, आपके हाथ से ये पत्र लिखना, मैं मानता हूं कि जाट समुदाय के लिए शोभा नहीं देता। समाज में कहीं दिक्कत नहीं है। जाट समाज सिर्फ कोई चंद 100 या 50 व्यक्तियों से नहीं बनता, उनसे नहीं चल रहा। वो लोग क्या कर रहे हैं? भ्रांतियां फैला रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। आज से करीब 7-8-9 साल पूर्व नगर परिषद ने एक जगह अलॉट की थी सर्व सिख समाज को, और माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी मंत्री थे और राजकुमार जी सारिया उसमें चेयरमैन थे। उन्होंने दो समाजों को लड़ाने का काम किया। जिस जगह पर गौशाला का कब्जा था, वो जगह सर्व सिख समाज को देने की बात कर दी, उनसे पैसे भरवा लिए, जबकि उसका लैंड यूज चेंज नहीं था। और वहां जाके दोनों समाज आमने सामने हो गए और उस समाज को, दोनों को लड़ने से बचाने का काम किया गणेश राज बंसल ने, जिन्होंने मौके की स्थिति को देखते हुए ये रुकेंगे नहीं, माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और दोनों समुदायों से एक एक आदमी भेज के वहां एक बार स्टे करवाया। और उसके बाद जब चौधरी विनोद कुमार जी विधायक थे, गणेश राज जी बंसल चेयरमैन बने, और उस भूमि को, क्योंकि उनसे पैसे भरवा चुके थे, सर्व सिख समाज को वो भूमि दी जानी थी, उनको एक अलग जगह भूमि दी और उस विवाद को मिटाया। तो गणेश राज बंसल ने कभी किसी जाति को लड़ाने का काम नहीं किया, उन्होंने सौहार्द पैदा करने का काम किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौशाला और सिर्फ सर्व सिख समाज की जमीन को आप सारे शहर ने देखा है। आज तक चौधरी विनोद कुमार विधायक रहे, चाहे डॉक्टर राम प्रताप विधायक रहे, मैं यहां जो खड़े हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितनी बार जाट समुदाय का सभापति बना? गणेश राज बंसल विधायक बने, उन्होंने मुझ में काबिलियत देखी, चाहे कुछ भी देखा, उन्होंने कोई जाति विशेष को ध्यान में ना रखते हुए मुझे सभापति बनाया। और मुझे गिराने के लिए इन्हीं जाटों ने, इन्हीं जाट समुदाय के उन नेताओं ने, अगवा जो लोग थे जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, एक हाईकोर्ट घूम रहा था, एक मंत्रियों के पास घूम रहा था भी इसको हटाया जाए, पर गणेश राज बंसल ने मुझे 11 महीने तक, जब तक प्रशासक नहीं लगा, मुझे राज कराया। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये जाट समुदाय के जो हमारे अगवा कुछ नेता बने घूम रहे हैं, भी कहां गलत किया गणेश राज बंसल ने? कहां विरोधी है, जाट विरोधी है गणेश राज बंसल? अगर जाट विरोधी होते तो मुझे क्यों चेयरमैन बनाते, क्यों मेरे लिए लड़े? जबकि जिस दिन ये ऑर्डर होना था, गणेश राज बंसल 7 दिन तक जयपुर बैठे रहे और डॉक्टर राम प्रताप जी कुछ अन्य व्यक्तियों को लेकर उन्हें चेयरमैन बनाने के लिए वहां के चक्कर काट रहे थे। दिल्ली जाके जिस व्यक्ति ने रात को 10 बजे ऑर्डर करवाया, वो व्यक्ति जाट विरोधी नहीं हो सकता। तो ये लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैं मेरे समुदाय के जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, बिन जो ये नेता हैं, आगे जो अगुआ बने हुए हैं, इनसे बचें। ये लोग, अब क्या है, जो राजनीति हनुमानगढ़ की है वो अलग तरह की हो गई है। अब क्यों खाली बैठ के ये सोच रहे हैं भी अब आगे हमारा कोई बनना नहीं, तो अब क्यों ना हम जातियों में बांट के आपस में एक दूसरे को लड़ाना शुरू करें।
तो मैं मानता हूं यहाँ का जितना सर्व समाज है, चाहे उसमें जाट है, चाहे उसमें बिश्नोई है, चाहे उसमें सिख है, चाहे उसमें मुसलमान है, चाहे एससी के हैं, चाहे मूल ओबीसी के हैं, सब समझदार लोग हैं। कोई इनके लड़ाने से नहीं लड़ेगा। इन्होंने पहले भी एक बार इस तरह का प्रपंच करके देख लिया और उस प्रपंच का इनको नुकसान हुआ। सीधा सीधा दोनों जाट हार के घर पे बैठ गए और वंश जीते। यहाँ की जनता अच्छी, हमारा शहर जो है वो सौहार्द पूर्ण रहने के लायक है। यहाँ के लोग सौहार्द से रहते हैं। और इन चंद नेताओं के जो जाट समुदाय के नेता बनने की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, 2016 के अंदर नगर परिषद बोर्ड में 2 चौक, 3 रस्तों का नाम जाटों के नाम से नामकरण किया गया था। या और भी समुदाय बैठे हैं जो आज तक चौकों की मांग करते घूम रहे हैं, जिनका चौक मिलते अगलों ने बोर्ड लगा लिया। इन्होंने 2016 से आज तक कोई जो रस्तों के नामकरण किए गए तो उनका बोर्ड नहीं लगा। ये जाट समाज के अग्रणी बने घूम रहे हैं। राजा सूरजमल के नाम से चौक स्वीकृत किया गया जाट धर्मशाला के आगे, इनसे वो चौक नहीं बना, आज तक 8 साल हो गए। ये जाटों के अग्रणी बने घूम रहे हैं। वीर तेजा जी के नाम से चुंगी नंबर 8 पे एक चौक स्वीकृत करवाया मैंने, वो चौक आज तक इनसे नहीं बना। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या वीर तेजा जी को यह कब्जा करने के लिए रखा हुआ था? जग दिन कब्जो करा, अभी दिन वीर तेजा जी लिया शायद है। तो ये किस बात की अग्रणी है? मैं ये मानता हूं ये अंदर बैठ के अपनी गिटमिट करके कमेटी बना लेते हैं। और इन लोगों को इस धर्मशाला में और इस समाज में जो आज ये अग्रणी बने नेता घूम रहे हैं युवा, इनको वहां घुसाने वाला मैं था। सुरेंद्र जी कड़वासरा के टाइम इन लोगों को अंदर नहीं घुसने देता था कोई। मैंने उसके बायलाज निकलवा के इनका चुनाव करवाया। और जब सुरेंद्र जी कड़वासरा को ये लगने लगा ये मामला खिंडेगा, तो उन्होंने जाके डॉक्टर राम प्रताप की शरण ली। और डॉक्टर राम प्रताप ने इन दोनों को फूट डाल के आपस में बात करा के भी आधा पद आपको दे देंगे, आधा इनको दे देंगे। और मैंने उसी टाइम इनका बाइकाट किया। मैंने कहा ये गलत है, आप लोग लड़े जिस मुद्दे को लेकर उस मुद्दे पे नहीं चले। और मैंने उस दिन से इस जाट धर्मशाला में कभी पैर नहीं रखा, इनकी कमेटी में कभी मैं नहीं गया। तो ये जो आगे आज 10, 15, 20 जो घूम रहे हैं ना, उन्हीं तक जाट समाज, वो कहते हैं हमसे ही जाट समाज चलता है। मैं उनको बता देना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। जाट समाज के जो लोग हैं वो समझदार हैं। इनकी भ्रांतियों से कोई किसी से नहीं लड़ेगा। जब कोई 100-150 आदमी इकट्ठे हो जाने से कोई जाट समाज नहीं बनता। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपके भी समाज होंगे, सिख समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है। क्या उनसे उस दिन उन्होंने 2 मुस्लिम समाज के लोग बुला लिए, क्या मुस्लिम समाज उनसे चलता? नूर नबी जो सरपंच रहे हैं पूर्व, क्या उनसे समाज चलता है? मुसलमान समाज उनसे नहीं चलता अकेलों से। तो समाज की अंदर जो बांटने की प्रक्रिया है वो शुरू इन नेताओं द्वारा की गई है, इन लोगों द्वारा किसी से नहीं की गई, ना किसी समाज के द्वारा की गई। तो मैं मीडिया के माध्यम से सभी जो हमारे शहरवासी हैं, चाहे वो किसी समाज के, उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, सौहार्द बना के रखें। ये लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बांटना नहीं है, हमें आपस में भाईचारा बना के रखना है। मूल ओबीसी ने वर्गीकरण की मांग की, उन्होंने ये नहीं कहा भी जाटों को ओबीसी से निकाल दो। कहीं कहा है तो मुझे बताएं। हमारा हक अगर वो छीनने की बात करेंगे, वो कहेंगे इनको ओबीसी से निकाल दो, तो हम अपना आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा भी ओबीसी से इनको निकालो, उन्होंने कहा भी हमारा जो हक है वो हमें दो, वर्गीकरण करो, कैटेगरी बनाओ। और वो मांग मैं मानता हूं जायज है, गलत नहीं है। राष्ट्रपति गणेश राज जी बंसल में मैं आपको अभी कह चुका हूं भी जाटों से कहां नफरत, जाटों से नफरत होती तो गणेश जी मुझे क्यों बनाते? और मुझे बनाने के बाद नफरत तो इनको मेरे से होगी, इन नेताओं को। ये मेरे को उठाने के लिए कोई हाईकोर्ट घूम रहा है, कोई मंत्री के पास घूम रहा है, बैनर तक नहीं लगा। आज तक मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जाट समाज के अगवा बात कर रहे हैं, इस बार नगर परिषद बोर्ड में 7 जाट जीत गया। मेरा मानना है जिन अलग अलग समाजों ने हमें सम्मानित किया, जाट समाज ने एक बार भी बुला के, इन जाट समाज ने नहीं, जाट समाज के जो अगवा बने घूम रहे हैं, उन्होंने एक बार भी किसी पार्षद को सम्मानित किया? ये मंच पे आके मुझे बता दें, मैं नीचे जगह बैठ जाऊं। अब इनके आंदोलन से क्या फर्क पड़ना है? अभी इन्होंने जो पीछे ज्ञापन दिया उस दिन कितने आदमी थे? 100 आदमी। कोई जाट समाज इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। ऐसा बिना मतलब ये अनर्गल आलाप कर रहे हैं। वो लोग अपना काम करते हैं। हर समाज को अपनी मांग रखने की स्वतंत्रता है। हर समाज अपना समाज को चलाने की जो सीख रखता है, वो हर समाज अपने अपने समाज को आगे लाने के लिए कोशिश करेगा। तो वो मूल ओबीसी ने अगर कोई बात रखी तो मैं मानता हूं
भी गलत नहीं है। उनका ये कहना है भी इसका वर्गीकरण किया जाए। हक मांगना कहीं गलत नहीं, हक मांगने से ये नहीं है वो किसी के खिलाफ हो गया। आज मूल ओबीसी में कई लोग हैं तो कोई खिलाफ थोड़ी हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, आप अपना हक मांगो, वो अपना हक जमाए रखने की कोशिश करेंगे, बस बात खत्म। अब इन्होंने उसमें तो कहीं कोई बात नहीं की, ऐसा कहीं कुछ बोला भाई मूल ओबीसी ये कह रही है भी जाटों को ओबीसी से निकाल कर सारा हक मुझे दो, उसका तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो इन्होंने ये बना रखा है भी विधायक जो है उसने ये बात क्यों की। अभी जिला अध्यक्ष जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर राम प्रताप जी के घर पे आए थे, तो उन्होंने कहा था, एक धोड़ीपाड़ के कार्यकर्ता थे उनको बुलाया, कि अध्यक्ष जी मैं थाने एक नमूना दिखाऊं। तो डॉक्टर राम प्रताप को छूट है जाटों के लिए नमूना कह दे किसी को। और ये जो इन्होंने किताबों में लिख रखा है, जो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, हर बनिए को किराड़ कहना अच्छी बात है। किसी को कह रहे हैं अभी गोबर खाओगे, क्यों भाई, क्या जाट ये खेती कर रहा है? किसान जो है वो हर वर्ग से, कोई एक जाट नहीं खेती करता, सिख भी समुदाय भी करता है, ओबीसी के लोग भी करते हैं, आजकल तो बनिए भी खेती कर रहे। तो ऐसी अनर्गल बातें फैला के लोगों का स्वार्थ बिगाड़ना मैं मानता हूं अच्छा नहीं है। जाट समुदाय के लोग भी ये नहीं है भी आज एकत्रित होकर सारे इनके साथ हैं, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं भी 10 लोग भी हमारे साथ ही सारा समुदाय, नहीं, गलत है। मैं बता देना चाहता हूं कोई इनके साथ नहीं है। ये चंद जो 150 लोग घूम रहे हैं, ये अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और अपनी जो वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अब जो हार जो पच नहीं रही उसको एक बौखलाहट जो है वो लोगों को दिखाई दे रही है। और मैं पहले बता चुका हूं भी ऐसा ही मामला इन्होंने पहले किया था और उसका नुकसान इन्होंने भुगता, और ये बाद में अब फिर भुगतेंगे। जसविंदर सिंह धारीवाल, प्रवक्ता अम्बेडकर नगर संघ। अभी जो पिछले दिनों हमारे विधायक जी के स्टेटमेंट के ऊपर जो चर्चा चल रही है और वो लोग कह रहे हैं कि हम सर्व समाज के लोग, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर्व समाज की बात करने वाले चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के पूर्व नुमाइंदे हैं, आपने कभी मूल ओबीसी का कोई जिला प्रमुख बनाया क्या? आपने कभी पंचायत समिति का मूल ओबीसी का प्रधान बनाया क्या? अगर एमएलए भी आप और जिला प्रमुख भी आप, पंचायत समिति के प्रधान भी आप, और यहाँ तक यदि आपका बस चले वो तो गणेश जी मजबूत आदमी थे, तो नहीं तो शहर का चेयरमैन भी आप ही बनाते। तो ये कोई सर्व समाज की बात थोड़ी है। हम अकेले मूल ओबीसी की बात नहीं साथी करते, मैं तो एससी एसटी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, यदि उनमें से कोई एक जाति कहे कि हम इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर अकेले क्या भी जोड़ना चाहते हैं, तो साथियों ये दूसरी जातियां कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम चाहते हैं जैसे मूल ओबीसी के वर्गीकरण की अभी बात हुई है, तो मूल ओबीसी के जो वर्गीकरण की बात इसीलिए हुई है कि जो वंचित जातियां हैं, जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला, उनकी भी भागीदारी हो। इक्वलिटी यूं थोड़ी आती है भी एक ही जाति, ओबीसी को आरक्षण 27% मिल रहा है और वो एक जाति चाहे कि 27 का 27% मैं अकेले खा जाऊं, और दूसरा यदि बात करता है तो उससे क्या है जी, वो तो अराजकता फैलती है। ये अराजकता नहीं है साथियों। चाहे कोई एससी एसटी के लोग हैं, मैं उनको भी आगाह करता हूँ इस मंच के माध्यम से, एससी एसटी की यदि कोई एक जाति चाहे कि हमें सारा सामान हमें चाहिए, तो ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा साथियों। और ओबीसी की यदि जाति को ये चाहे कि हम एक ही जाति हर सिस्टम के ऊपर, मैं कहता हूं यहाँ तो हद है, इनको शर्म आनी चाहिए सर्व समाज की बात करते हुए कि आपने कभी एससी एसटी मूल ओबीसी का सीआई नहीं लगा के राजी, वो भी आप चाहते हो कि अपनी जाति का हो, एसपी भी आप अपनी एक ही जाति का चाहते हो, कलेक्टर भी आप अपनी ही जाति, सारा सिस्टम आप एक ही चाहते हो, और फिर इनके मुख से सर्व समाज की बात अच्छी नहीं लग सकती। धन्यवाद सर। राम प्रताप और प्रकाशनाथ, सामाजिक समरसता न्याय मंच अध्यक्ष। हम सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं और समाज के अंदर कहीं भी ऐसा कोई द्वेष भाव नहीं फैले, इसलिए हमने ये सामाजिक के साथ समरसता का जो शब्द है ये जोड़ा है। विषय आप सबके सामने है, ये 1 वर्ष पहले भी था, विधानसभा टाइम, लोकसभा टाइम। आज विषय ये आ रहा है विधायक जी ने जाट शब्द को कैसे यूज किया। मूल विषय हमारा ये चल रहा है। इससे पहले जो थी, मैं पीड़ाएं आपके सामने रखता हूं भी ये समाज ही टारगेट क्यों आ रही। समाज के कुछ छूट भैया जो नेतागिरी कर रहे थे, संकुचित मानसिकता के लोग जो समाज को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, उन लोगों का नाम कैसे आया, क्यों आया। हम तो 35 नहीं 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। आपने देखा
सामाजिक समरसता न्याय मंच के बैनर के नीचे आदरणीय सुमित जी रेणवा सभापति वर्तमान में थे, तब हमने लगभग 5 से 7 बार इनको सम्मानित किया। अगर हमारे मनों के अंदर भाव घृणा का होता तो क्या सुमित जी रेणवा जाट नहीं थे क्या? हमारे मनों में ऐसा कोई भाव नहीं था, लेकिन इन लोगों के मनों में यह भाव था। 2016 के अंदर हरियाणा में आपने तांडव देखा, किसी एक भी जाट नेता का अगर उसमें कहीं वक्तव्य आया हो तो आप मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करता हूं बताएं। जब जाति पूछ पूछ करके हरियाणा जलाया जा रहा था, जब जाति पूछ पूछ करके बलात्कार हो रहे थे, जब जाति पूछ पूछ करके गाड़ियां निकाली जा रही थी, एक भी किसी जाट नेता का वक्तव्य नहीं आया। अभी पीछे विधानसभा चुनावों के अंदर साधु शहर और सूरतगढ़ 2 विधानसभाओं पे मूल पिछड़ा वर्ग के 2 साथी जो धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, जिन्होंने समाजों के बीच में रहते हुए लड़ाइयां लड़ते हुए अपना सिंबल की मांग की, और सिंबल देते ही आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष आज कह रहे हैं कि हम जाति पाति की बात नहीं करते हैं, हम सर्व समाज को साथ में लेकर के चलते हैं। ये राजाराम जी मिल का वक्तव्य है। ये लेटर भी उनका ही है जो वायरल होने लग रहा है। जाट जाट जाट, इसके अलावा कोई विषय नहीं है। इसके अलावा 75 दिन आंदोलन चला मुंडा प्रकरण में, एक भी जाट नेता का वक्तव्य आप कहीं भी दिखा दो। उन्होंने आकर के मूल ओबीसी के, वो एक मंदबुद्धि महिला थी जिसका घर तोड़ा गया था, वो महावीर जलंधरा जो गरीब आदमी था, बीपीएल परिवार से था, जिसका घर तोड़ा गया था, एक भी जाट नेता ने आकर के अगर हमारे पक्ष में कहीं आवाज उठाई हो, बोले हो तो हमें बताइए। इसके बाद में 25 वर्षों से मूल पिछड़ा वर्ग अपने हक और अधिकारों के लिए सदैव प्रत्येक क्षेत्र में हर प्रकार से संघर्ष किया है, और वर्तमान और पूर्व की सरकारों के आगे इस विषय को उठाया है। लेकिन किसी भी एक जाट नेता का, किसी भी एक भी विधायक का कहीं भी कोई वक्तव्य इस विषय पे आया हो तो आप बता देंगे। आज हम हमारी पीड़ा क्यों नहीं रखें, किसके आगे जाएं? विधायक महोदय ने जो वक्तव्य दिया था वो मूल ओबीसी की पीड़ा थी, और मूल ओबीसी ने अंदर में ये रखा था भी हमारा वास्तव में हक अधिकार ये खाया जा रहा है, लेकिन सक्षम जातियों के द्वारा खाया जा रहा है, जिसके अंदर इस जाति का नाम मूल ओबीसी के लोगों ने लिया। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वही विषय जाकर के विधायक महोदय ने बाहर रख दिया। अब अगर वो लोग इस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं, हम उठा लेंगे। मुझे बताइए, कोई तो कराड़ कह करके बुला रहा है, ये सबके सब स्क्रीनशॉट है। किसी को तो भेड़ और बकरियां बता रहे हैं, लोमड़ी बता रहे हैं, अपने आप को शेर बता रहे हैं। ये कौन है, लिखने वाले कौन है, ये सब पढ़ लीजिए। इसके बाद के अंदर कभी ये कह रहे हैं भी ये मूल ओबीसी वाले, जिस दिन जाट जातिवाद पर आ गया तुम्हारे 90% लोग भूखे मरे हैं। क्यों भाई, ये क्या है? जब मुझे बताइए, ये अगर सर्व समाज की बात कर रहे हैं और भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो ये मूल ओबीसी अगर जाट अगर इनको अनाज नहीं देगा तो मूल ओबीसी गोबर खाएगी, ये वक्तव्य क्या आ रहे हैं? ये कौन सी सर्व समाज की बात कर रहे हैं? इन्होंने कहा जट सिख हमारे साथ है, मुस्लिम हमारे साथ है। विधायक जी ने या मूल ओबीसी ने ना तो किसी बिश्नोई का नाम लिया, ना जट सिख का नाम लिया, ना कोई मुस्लिम का नाम लिया। मुस्लिम और जट सिख जो है वो अल्पसंख्यक कैटेगरी के अंदर है, हमारा नाम लेने का उनका वैसे भी वो नहीं बनता है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है हम सर्व समाज के, आज यहाँ जो लोग बैठे हैं आप सभी से अपने अपने में परिचय ले सकते हैं। यहाँ सर्व समाज के लोग तो यहाँ बैठे हैं, वो सर्व समाज की बात कहाँ कर रहे हैं? वो कहाँ सर्व समाज की बात कर रहे हैं? अगर हमने विरोध करना होता तो 4 दिन पहले बिश्नोई समाज जैसे बात कर रहे थे, बलवीर जी का आया भाई, ये वो उसमें कर रहे हैं। बलवीर जी आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष रहे, हमने उनका सम्मान कभी नहीं किया गया। अभी वर्तमान के अंदर बीजेपी ने जिलाध्यक्ष नए दिए हैं, बिश्नोई समाज से दिए हैं, हमने विरोध किया क्या? बनना तो यहाँ अगर संख्या बल की दृष्टि से देखें तो भाई मूल पिछड़ा वर्ग के और समाजों को देना चाहिए, लेकिन हमने विरोध किया क्या? हमने किसी जाति का विरोध नहीं किया है। मात्र और मात्र जाट जाति ने ये अति की, इस प्रकार की ये व्यवस्था इनके सामने है। इनके नेता जो आज जिस प्रकार से भाषा से यूज कर रहे हैं, ये परिणाम आने वाले समय में अच्छा नहीं है। फिर भी हम इनका स्वागत करते हैं। आप बड़े भाई का रोल अदा कीजिए। आइए, हम कल से ही पद मार्च शुरू करते हैं, विधानसभा का घेराव करते हैं। आप आइए, जाट समाज के जितने लोग हमारे साथ लगिए। ये सब सामाजिक समरसता न्याय मंच खाली मूल पिछड़ा वर्ग का नहीं है, इसके साथ साथ SC ST की वंचित जो जातियां हैं, जो और वर्ग वंचित जातियों के हैं, उन सभी जातियों के हक और अधिकारों की बात करने वाला बात इसमें है। मूल ओबीसी
ने कभी भी बैठ करके ये नहीं कहा कि हमारी जातियों का भला हो। इसके साथ साथ इन्होंने ये सदैव कहा है कि हम कामगार कौमी है, हमारे साथ जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं उनका हम हक चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं। कहीं भी हमने ये नहीं कहा उनकी तरह भी शोषण करने की बात की हो। आप बताइए, शोषित पीड़ित और जो वंचित है वो किन समाजों से हैं? सभी के सभी आप देखिए, हमारा आज भी वही है। हमने 1.25 साल पहले विधानसभा से पहले जो विषय था वो भी आज ही हमारा वही है। हमने आरक्षण में ओबीसी आरक्षण को वर्गीकरण की मांग की थी। ये 3 सूत्री जो बिंदु लिखे हुए ये बिंदु उस टाइम थे, आज भी हमारा यही है। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के अंदर जो विषय पर आरक्षण के वर्गीकरण की बात कही है और हरियाणा ने लागू की है, उस प्रकार से राजस्थान में भी लागू हो और ओबीसी का आरक्षण वर्गीकरण हो। हमने उसमें और क्या कहा है? हमारी जो विषय जो पीड़ा है मूल, वो विधायक जी ने रखी है, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। 5 तारीख को आगामी जो है इनके पड़ाव को देख रहे हैं। अगर ये भाईचारा स्थापित करना चाहेंगे और इस भाषा शैली को बंद कर देंगे तो हम लोग भी भाईचारे के लिए तैयार हैं, अन्यथा भाई भाई रहेंगे, चारा नहीं बनने देंगे, ना बनेंगे। मैं मोहनलाल दाल सर्व समाज की तरफ से विशेष तौर से सामाजिक समरसता मंच का मैं एक पदाधिकारी हूं और समस्त समाजों को साथ लेकर के मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि आजकल जो हनुमानगढ़ में राजनीतिक दृष्टि से जो मुद्दा पैदा हो रहा है वो क्यों हुआ, हमने बंसल साहब जी को क्यों बुलाया, क्या हमारी पीड़ा थी, उसके बारे में। हमारी पीड़ा ये है कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद मूल ओबीसी का यानी कि ओबीसी का वही हाल रहा जो आजकल मूल ओबीसी के नाम से जानी जाती है। अब ये कहेंगे मूल ओबीसी क्यों, कि पहला जो काका कालेलकर आयोग बना था, सरकारें हमें हमारी बातें नहीं मानी, उस आयोग को उन्होंने उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया और लगभग 40 साल तक उन्होंने उसको दबाए रखा। उसके बाद में मंडल कमीशन आयोग बना दोबारा उसके सर्वे करने के लिए, और मंडल कमीशन आयोग 1 जनवरी 1979 को गठित होने के बाद में 31 दिसंबर 1980 को उसने रिपोर्ट दे दी, उसको भी किसी सरकार ने लागू नहीं किया। लेकिन अंततः 1990 में जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे उन्होंने उसकी सिफारिश को लागू किया। लागू जब किया गया तब कुछ अगड़ी जातियां जो ये मान सकते हैं सक्षम जातियां थी, उन्होंने उस वक्त भी बड़ा इसका विरोध किया था। और विरोध करते करते एक योजना में जो ओबीसी थी उसको हक दिला पाए और एक योजना पंचायती राज में केवल उनके पदाधिकारी चुने गए और उनकी भागीदारी रही। उसके बाद में 1999 में कुछ अगड़ी जातियों ने अपना राजनीतिक प्रभाव दिखा करके और अपनी क्षमता के आधार पर, जबकि संवैधानिक नहीं मानते उसको, गैर संवैधानिक तरीके से उसमें शामिल कर ली गई उस वक्त की सरकार ने। और आज तक वही अगड़ी जातियां जो है वो मूल ओबीसी का जो हक खा रही है। यहाँ से मूल ओबीसी शुरू होती है, क्योंकि मूल कौन है? जो जातियां कामगार जातियां थी, अपने हाथ से कारीगरी करके काम करके जो खाना पीना अपना कमाती थी, जैसे कुम्हार, सुनार, सुथार, लुहार, खाते, चिंपा, नाई, धोबी, तेली, राव, जागा, भाट आदि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनके घर पे आज भी सारों के पास से मेरे ख्याल में खाने के लिए भरपूर से वो नहीं होगा। लेकिन जो सक्षम जातियां हैं उन जातियों को शामिल कर लिया गया। ये पीड़ा हमें 25 सालों से भुगत रहे हैं। अब 25 सालों में हर सरकार के आगे हमने रोना रोया, हर जाति को साथ लेकर के रोना रोया, और उन लोगों को जो अगड़ी जातियां थी उनको उनके आश्वासन पर उनको जिता के सरकार में भेजते रहे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुनी। अब पिछले चुनावों में जो विधानसभा के चुनाव थे, उन चुनावों में ये वादा बंसल जी ने किया था मूल ओबीसी के साथ कि हम आपकी आवाज उठाएंगे। उसी के आधार पर कि सरकार को अवगत करने के लिए, सरकार को चेताने के लिए उनके आगे बात रखी और उन्होंने अपना वक्तव्य जो दिया वो उनकी आवाज थी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मूल ओबीसी की जातियां हैं उनके बड़े भाई बनकर अगर वो अगड़ी जातियां उनको अपनाती या अपनाए तो कहीं कोई द्वेषता की बात नहीं है। सरकारों से हम उनके माध्यम से, एमएलए साहब के माध्यम से ये संदेश देना चाहते थे कि हमारी पिछड़ी जातियों की कम से कम विधानसभा में बहस हो और ध्यान आकर्षण में ध्यान दिलाया जाए और उनकी विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि इन जातियों का वर्गीकरण करके
1, 2, 3 जो भी कैटेगरी बनती है ABC वर्गीकरण करके और उनको सारों को समानता के हिसाब से समान सहभागिता के हिसाब से अनुपात के हिसाब से उनको भागीदारी दी जाए। ये हमारी मांग थी। इसी बात को लेकर के ना किसी के साथ कोई द्वेषता है, ना किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है। हम तो शालीनता से, क्योंकि ये जातियां जो पिछड़ी जातियां हैं वो बड़ी शालीन हैं। अगर कोई उर्दन करती तो आज तक अराजकता कितनी फैल चुकी होती। और हम ये चाहते हैं कि भी किसी भी तरह से शालीनता से और भाईचारे से इसका निवारण हो और सरकार इस पे अपना ध्यान आकर्षित करे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि भी कुछ जातियां जो है SC ST के अंदर भी ऐसे माहौल में है तो उनका भी वर्गीकरण करके और हमारे भाइयों को न्याय दिलाया जाए और सभी जाति वाइज आंकड़े इकट्ठे करके या जनगणना करवा करके और सरकार इस पे अनुपातिक आधार पर सारों को 100% आरक्षण दे इसके लिए हम मांग करते हैं।